आज की इस वीडियो में अपन प्रश्नावली 3.3 एक क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके जो प्रश्न है दे रखे हैं उसका पहला प्रश्न क्या देखेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्या का अंतर कितना है? 26 है। और दूसरा आपको इसमें भाग में क्या जोड़ दिया गया है कि एक संख्या दूसरी संख्या कितनी है? 3 गुनी है। कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन वही इन दोनों संख्याओं को मान लेंगे कि पहले क्या करेंगे, माना कि एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या y। अब पहले कदम में आपको कहा दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो आइए जैसे अपन बड़ी संख्या मान लिया, सबसे छोटी संख्या y है। अब दोनों का अंतर यानी बड़ी में से अगर छोटी को घटाएं तो 26 होता है। तो पहला जो कदम के अनुसार समीकरण क्या बन जाएगा, x माइनस y बराबर 26। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा कदम क्या कर रहा है कि बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या वो छोटी संख्या की 3 गुनी है। तो बड़ी अपन यहाँ पर जो माने x है, छोटी कौन सी है? y है। अब ये x है, y के बराबर होगी जब इसको 3 से गुणा करते हैं। अर्थात बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुनी। तो ये दूसरा आप इसको भी नंबर 2 x का मान y के बदले में आ रहा है, इसको आगे अभी इसका x का मान समीकरण 1 में रखो। तो ये समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखें। अब मान को हटावे इस अक्ष के सामने रख दोगे 3y। तो 3y माइनस y बराबर 26। अब 3y में से एक y घटा दो, 2y बराबर 26। तो y बराबर कितना आ जाएगा 26/2, तो y बराबर 13। तो जो दो संख्या वो कितनी है? 13। अब ये मान समीकरण 1 या 2 में रख दो, तो y बराबर 13 समीकरण 2 में रखने पर। आप 2 में रखोगे तब क्या जाएगा, x बराबर 3y बराबर 3 गुणा 13 बराबर 39। अतः जो बड़ी संख्या है वो तो यहाँ कितनी है? 39 है। और छोटी संख्या कितनी है? छोटी संख्या कितनी आई है? 13 है। आप बड़ी में से छोटी को घटाओगे तो 26 आ जाएगा। 39 में से 13 को घटा रहे तो 26 आ रहे हैं। और दूसरा ये देखो कि बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुनी है। तो बड़ी संख्या कितनी है? 39 है। छोटी संख्या कितनी है? 13 है। तो आप 39 13 की 3 गुनी होती है, ये कितनी होगी? 13 3 39 को 3 गुनी हो जाएगी। अब इसमें जो दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है वो आपको उसका आंसर दिया है कि दो समकोण कोण है, तो दो समकोण कोणों में बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री। तो ये तो इसका पहला भाग है। दूसरा हम क्या करोगे, तो माना कि वे संपूरक कोण x डिग्री तथा y डिग्री। कौन सा बता रहा है कि दो समपूरक कोण बता रहा है, तो वो दोनों समपूरक कोण ध्यान से मान ले पाने x डिग्री और y डिग्री मान। आप समपूरक कोण के बारे में अपन जानते हैं कि समपूरक कोण किसको कहते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। तो पहला समीकरण अपने के अनुसार क्या बन जाएगा, x प्लस y बराबर 180 डिग्री। क्योंकि अपन जानते हैं कि समपूरक कोण किसे कहते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री को एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। तो जैसे ये दोनों समपूरक कोण दोनों को जोड़ देना आना चाहिए 180 है। अब उसके बाद में कहना है कि बड़ा कोण है वह छोटे कोण से 18 डिग्री दिखे। तो इनमें से दोनों में से कौन सी को बड़ा मान लो? जैसे मैं x को मान लिया कि x को बड़ा कोण है और y छोटा कोण है। अब ये दोनों बराबर क्या होंगे? छोटे पे अपन 18 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब ये समीकरण नंबर 2 होगा और प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। यहाँ इसका है x का मान y के पदों में पहले से ही आ गया है। अब वही मान समीकरण
समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने आप मान रखोगे तब वो यहाँ आग से उसके सामने ये मान रखो और उसके सामने मान रखो क्या जाएगा y प्लस 18 ध्यान दिया प्लस y बराबर 180 डिग्री। आप y में y जोड़ो 2y 18 को आगे लियो 180 डिग्री माइनस का 18 डिग्री। आप y बराबर 180 में से 18 को घटा दो तो कितने हो गए 162 डिग्री। अब ये 2 को भी आगे लियो तो ये आगे अब y बराबर कितना आ गया 81 डिग्री। 162 में 2 का भाग देगा तो कितना आ गया 81। तो इस प्रकार से जो 2 कोण है उनमें जो छोटा कोण है वो तो कितने डिग्री आ गया है आपके पास 81 डिग्री का आ गया। अब वही मान इसमें रख दो वो बड़ा कोण आ जाएगा तो y बराबर 18 समीकरण 2 में रखने पर आप 2 में रखोगे तो आप 2 में क्या जाएगा मान अक्ष बराबर इस y की जगह कितना रखोगे 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री। अब 81 जोड़ोगे कितने हो गए 99 डिग्री आ गया। अर्थात जो बड़ा कोण है वो 99 डिग्री का है और जो छोटा कोण है वो कितने का है यानी छोटा कोण वो 83 डिग्री का है। आप जैसे प्रश्न में आपको कहा है कि दोनों समकोण है तो दोनों देख लो टोटल कितना आ रहा है 180 आ रहे हैं तो समकोण ले और जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से कितना है 18 डिग्री देख रहे। तो अगला तीसरा इसी प्रश्न का तीसरा जो दूसरे लोग क्या कह रहे हैं कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी। तो सबसे पहले वो क्या करेंगे अपने कि माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपए है तथा एक गेंद का मूल्य कितना है y रुपए है। अब जो कोच खरीदता है वो क्या खरीद रहा है आपको यानी 7 बल्ले खरीद रहा है और 6 गेंद खरीद रहे हैं। तो एक बल्ले का मूल्य x है तो 7 का कितना जाएगा 7x। अब 6 गेंद खरीद रहा है तो एक गेंद का मूल्य y है तो 6 गेंद का मूल्य कितना जाएगा 6y। टोटल उसने मतलब कुल मूल्य कितना दिया 3800 रुपए। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब उसके बाद में अगले कदम में क्या कह रखा है उसने कि उसने आगे जो खरीदे वो कैसे खरीदे उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपए खरीदी। तो 3 तो क्या खरीदी है 3 बल्ले और 5 गेंद तो वही एक बल्ले का मूल्य तो कितना है तो 3 का कितना 3x। अब एक ही गेंद का मूल्य y है तो 5 गेंद का कितना गया 5y। अब टोटल से कितना दिया आपके बाद 1750 रुपए ये है 1750। तो फिर से देखो पहले उसको ने क्या किया 7 तो बल्ले खरीदे और 6 गेंद खरीदी। अब एक बल्ले का x माना है तो 7 का 7x हो जाएगा। एक गेंद का y माना है तो 6 गेंदों का 6y हो जाएगा। अब उसने टोटल पहले कितने चुके 3800 रुपए चुके। दोबारा उसने वैसे ही क्या किया है कि उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें खरीदी। तो एक बल्ले का x दिया तो 3 का 3x हो जाएगा। एक गेंद का y दिया तो 5 का 5y। टोटल कितने चुके हैं 1750 इसमें। आप इसको कोई विलोपन विधि से हल करो चाहे प्रतिस्थापन से। तो अपन प्रतिस्थापन विधि चलिए तो उससे कर लेंगे। तो यहाँ इसका मान क्या करोगे इन x का मान y के पदों में ले लो तो 1750 माइनस का 5y। अब x बराबर 1750 माइनस 5y बटा 3। अब इसको समीकरण में 2 यहाँ में देकर यहाँ अब वही समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर। अब समीकरण 1 आपको दिख रहा है ये है उसमें इस अक्ष के स्थान पर रखेंगे 1750 माइनस 5y बटा 3। तो पहले समीकरण ऐसा 7x प्लस 6y बराबर 3800। उसके बाद में 7 इंटू x के स्थान पर ये मान रखो तो क्या रखेंगे 1750 माइनस 5y बटा 3।
अब आगे ऐसा ऐसा प्लस का 6y बराबर 38। वही या इससे कट रहा था नहीं, 7 से इसको गुणा कर लो, तो गुणा करो पहले तो 0, 7 पंचो 35, 7 7 49, 49 3 52, 7 1 7 और 7 52 की 5 10 52, कितने हो गए? 7 से इसको गुणा किया तो 12250। अब यहाँ इसी को गुणा के देना गया 33y बटा 3, आगे प्लस का 6y बराबर 38। अब वही आगे इसको हल करेंगे तो अपन क्या करेंगे, यहाँ दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो दोनों के लघुत्तम ले, कितने आगे लघुत्तम में 3 आ। पहले 3 का आगे 3 में दिया एक बार, एक और से गुणा करके मिल जाएगा 12250 माइनस का 35y। अब बाद में इसका आगे 3 में 3 बार, 3 को इससे गुणा करके आ गया 3 18y, 18y बराबर 38। अब यहाँ एक समापनों को जोड़ लो भी और वजह गुणा भी कर लो, तो यहाँ 35y में से 18 + y कम कर दो तो क्या बचेंगे वो, और साथ में 1 से गुणा कर लो तो 12250 माइनस का 17y बराबर। अब इसको 3 से गुणा कर दो तो 0 0 8 3 24 3 3 9 9 2 11। तो इसको किससे कर लिया अपने, गुणा भी कर लिया। आगे 1200 12210 को आगे ले जाओ तो माइनस का 17y बराबर 11400 माइनस का 12250। अब इनमें से ये घटा दो, इनमें से ये घटेंगे तो पहले 0 का तो 0 आ गया, 5 में जो घटा दो 5 आ गया। अब 12 में से 4 रहेंगे उसके 8 बच गए, 2 में से 2 0, 1 में से 1 0, तो माइनस के इतने बचे। अब ये 17 माइनस वाले नीचे जो तो माइनस का 17, अब माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और 17 वापस भागोगे 5 और आगे तो y का मान आपके पास 50 आ गया। y क्या माना था अपने, एक गेंद का मूल्य, अर्थात ये गेंद है जो कॉस्ट खरीदी उसने 50 रुपए दी है 50। अब ऐसे बल्ले का मूल्य निकालो तो बल्ले का मूल्य यहाँ रखो, तो वही क्या करोगे y बराबर 50 समीकरण 2 में रखने पर, आप 2 में रखोगे तो क्या है, 2 में आपके बराबर 1750 माइनस 5y बटा 3। अब 1750 माइनस 5 गुणा 50, y की जगह कितना लिखोगे 50 बटा 3। अब 1750 माइनस इसको 5 गुणा कर लो, 5 25 250 बटा 3। अब 1750 250 घटा दो 1500 बच गए बटा 3। अब 1500 में 3 का भाग दो 500। तो अब आज क्या माना गया था, बल्ले का मूल्य, तो बल्ला कितने में खरीदा गया 500 रुपए में। संख्या 3 में चौथा जो प्रश्न है वो अपन करें। चौथे में क्या कह रहे हैं, एक टैक्सी का नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा है और वो अगर कितनी दूरी तय करे 10 किलोमीटर दूरी तय करे तो उसे 105 रुपए देने पड़ते हैं और 15 किलोमीटर की दूरी तय करे तो उसे 155 रुपए देने पड़ते हैं। तो सबसे पहले मान लेंगे माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा या नियत किराया, नियत भाड़ा 800 रुपए है तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा है y रुपए। तो अपन यहाँ क्या किया है कि जो नियत भाड़ा उसको x मान लिया, प्रति किलोमीटर भाड़ा वो y मान लिया है। अब पहला कथन कह रहा है कि वो आदमी जो जा रहा है
वो अगर कितना जाए 10 किलोमीटर जाए तो उसे 105 रुपए देने पड़ते हैं। तो आपका अगर नेट भाड़ा गया 8 से वो तो फिक्स है। अब वो कितना जा रहा है यानी 10 किलोमीटर जा रहा है तो 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है प्रति किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है y है तो 10 का कितना हो जाएगा 10y होगा। अब टोटल उसने जो किराया दिया वो कितना दिया 105 रुपए दिए तो ये समीकरण हमारे ये हो समझे। ये तो क्या है नियत भाड़ा है ना। अब वो अतिरिक्त तो कितना गया है नियत का मतलब समझे ना नियत का मतलब है कि 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर फिक्स किराया रखते हैं उसके बाद में जितना आगे जाएगा उसका प्रति किलोमीटर का किराया ले लेंगे। तो अब यहाँ नियत किराया जितना वो तो अलग से अब बाकी वो 10 किलोमीटर जा रहा है तो 10 किलोमीटर कितना जाएगा 105 रुपए हो जाएंगे। अब इसके बाद में अपन है दूसरे में कह रहा है कि वो कोई आदमी दूसरा है वो अगर कितना जाए 15 किलोमीटर जाए तो उसे 155 देने पड़ते हैं। तो वही दूसरे में नियत किराया भाग से और 15 किलोमीटर जाएगा उसका 15 वाई लग जाएगा और अब की बात उसने 155 रुपए किराया के दी। अब वही अपन है प्रतिस्थापन में जिसे इसको अलग लेंगे दूसरे करने के समय बढ़ गई। अब इसका आज का मान y की मदों में ले लो अक्ष बराबर हो जाएगा 155 माइनस 15y ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब वही लिखोगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर आप मान रखोगे तो वही या सीधा अक्ष के सामने रखो या पहले समीकरण को सीधा अक्ष के सामने रखो अक्ष बराबर है 155 माइनस 15y प्लस का 10y बराबर 105। अब यहाँ दोनों समान पद है तो 15y में से 10y को कम कर दो तो माइनस के 5y बचे। अब 155 को आगे दिया 105 माइनस 155 ये प्लस के थे आगे आने पर माइनस हो गए। आगे में से एक घटा दो तो कितने बच के माइनस का 5y बराबर माइनस के 50 हो गए। अब y बराबर माइनस से 50 बटा माइनस 5 माइनस 5 तो प्लस हो जाएगा 50 में 5 के भाग दोगे 10 रुपए अर्थात यहाँ क्या आ गया 10 रुपए प्रति किलोमीटर का किराया। अर्थात 1 किलोमीटर के किराया जो फिक्स ले रही हो कितना ले रही है 10 रुपए ले रही है। अब वही नियत भाड़ा अपन है इसमें करके निकाल लेंगे तो वही आप क्या करोगे अक्ष बराबर यानी पहले तो y है ना तो y बराबर 10 समीकरण 2 में रखने पर आज जो समीकरण 2 है वो क्या है अक्ष बराबर 155 माइनस का 15y। अब 155 माइनस 15 इंटू y का मान क्या आ गया 10 आ गया तो यहाँ 10 लिख दो 155 माइनस या 150। अब ये क्या आ गया 155 50 बढ़ा दो 5 रुपए क्या उसका नियत भाड़ा है फिक्स किराया। तो इस प्रकार से 5% का हल करें। तो अगला क्वेश्चन नंबर 3 का जो 5वां प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि एक भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/13 आती है। तो यहाँ भिन्न की बात हो रही है तो भिन्न की बात के लिए अपन क्या मानेंगे माना कि भिन्न का अंश है वो तो अंश है तथा हर कितना है y है। तो अब वही आप जानते हो कि जो अपन भिन्न मारे हैं वो अभेद भिन्न क्या हो जाएगी अभेद भिन्न बराबर अब भिन्न क्या होती है अंश बटा अंश क्या माना अपन अक्ष हर क्या माना अपन है y अर्थात वो अभेद भिन्न क्या होगी अक्ष बटा y होगी। आज जो पहले कथन में आपको दिया गया है वो क्या कह रहा है कि भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिए जाए तो भिन्न ये है तो उसके अंश और जो हर है उसमें 2 जोड़ दें दोनों में क्या जोड़ दिया मैंने 2 जोड़ दिया तो वो कितनी प्राप्त हो गया था उसका मान कितना आता है 9/11 कितना है 9/11 प्राप्त होता है कितना है 9/11। तो पहले कथन के अनुसार ये आपके पास से बीजगणितीय रूप बन गया। अब इस बीजगणितीय रूप को हल करके आप सरल समीकरण बना लो। आप सरल इसको वजन बना लोगे
तो बच्चों बनाएंगे क्या गिना गया 11 प्लस 22 बराबर है 9y 9y प्लस का 18 आगे y यानी y को सॉल्व करो संख्या को आगे ले जाओ तो 11 माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22 अब 11 माइनस 9y बराबर है 22 में 18 घटा दो माइनस के 4 ये समीकरण 1 तो पहले कदम के अनुसार ऐसे करें। अब दूसरे कदम में क्या करें कि उसका जो भिन्न है उसके जो अंश और हर है उसमें 3 जोड़ दें। कितना जोड़ दें की बार 3 जोड़ते हैं तो उसका मान कितना जाता है यानी 3 जोड़ते हैं उसे जो भिन्न है उसका मान अलग आता है वो अलग क्या हो जाएगा उसका कि 5/6 हो जाता है। कितना है 5/6 प्राप्त होता है। तो दूसरे कदम में क्या किया गया है भिन्न के अंश तथा हर में 3 जोड़ने पर वह भिन्न है वो 5/6 हो जाती है अर्थात उसका मान 5/6 हो जाएगा। अब वो अपने इसका स्वरूप करेंगे तो स्वरूप में क्या जाएगा वह जो बना करेंगे इसको इससे इसको इससे तो 86 प्लस 18 बराबर 5y प्लस का 15 अर्थात इनको तो 6 से गुणा कर दिया इनको किससे करते हैं 5 से। अब पक्षांतर का हिसाब ले लो तो 86 माइनस का 5y बराबर 15 माइनस का 18 अब 86 माइनस 5y माइनस का 3। अब इसके बाद में अपन यहाँ लोकल विधि से करते आ रहे हैं तो इसका क्या करोगे चाहे y को यहाँ आगे करके इसको ले लेते अपन या चाहे अब यहाँ से कर लो तो अपन क्या करेंगे अभी 86 बराबर माइनस का 3 प्लस का 5y आगे अक्ष बराबर प्लस वाले कर लो माइनस वाले बाद में बटा 6 ये समीकरण नंबर 2 कर दो। अब समीकरण है वो लिखो समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर आप मान रखोगे ताबे वही समीकरण 1 देखो क्या है 11 बाद में अक्ष है अक्ष के साथ मान रखो अक्ष के साथ मान क्या है अक्ष बराबर है 5y माइनस 3 बटा 6 ये आप प्लस आगे चलो माइनस का 9y बराबर है माइनस तो ये समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखिए। आप इसको हल करो हल में यहाँ संख्या इससे भागा तो भाग लो इससे गुणा करो तो भागना नहीं है गुणा कर लो तो 11 5 55y 11 33 33 बटा 6 माइनस का 9y बराबर माइनस 4। आवे वो इसका लघुत्तम लोगे तो लघुत्तम लेने पर एक किनारे लघुत्तम में 6 आ गए 6 का भाग 6 में दिया एक बार एक को इनसे गुणा किया वो गिना देंगे 55y माइनस 33 अब बाद में 20 से माइनस का एक का भाग 6 में जब 6 बार 6 को 9 से गुणा तो 9 से के 100y बराबर माइनस 4। अब यहाँ 55 में से 54 कम कर दो तो क्या बच गया 1y बचा वो 1y माइनस का 33 बटा 6 बराबर माइनस का 4। अब इनको भी गुणा कर लो इनको दो इससे इनको इससे तो बच्चों गुणा करो क्या जाएगा y माइनस 33 y माइनस 33 और इसको 6 बराबर माइनस के 6 चौके 24। अब ये y आगे ले जाओ आगे माइनस 24 ये आगे जाएगी प्लस का 33। अब y बराबर 33 में से 24 घटा दो कितने बच गए 9 बच गए अर्थात जो y है अर्थात उसका क्या y क्या है हर है वो तो 9 है। अब उसका अंश याद करो अंश याद करने के लिए समीकरण y बराबर 9 समीकरण 2 में रखने पर
आप समीकरण 2 क्या कह रहे हैं? x बराबर 5y माइनस 3/6। अब y का मान यहाँ रखो, तो 5 इंटू 9 माइनस 3/6। अब 9 पंजे 45 माइनस 3/6। अब 45 दिन रहे 42/6। अब 42 में 6 का भाग दो 7 बार। अब वो 20 जो भिन्न थी वो क्या हो जाएगी? 20 से भिन्न यानी x बटा y। x का मान कितना आया? 7 आ गया, y का मान कितना है? 9। अब वो 20 भिन्न 7/9। इस प्रकार से अपन पहले x का मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे, फिर x का मान निकालेंगे। और x का मान क्या है? अंश है, y का मान क्या है? कार्य है। उसको इस भिन्न रूप में लिख देंगे। तो भिन्न की क्या है? x बटा y है। तो x का मान क्या है? 7 को 7, y का मान क्या है? 9। तो वो भिन्न क्या होगी? 7/9। तो अगले क्वेश्चन में आपको क्या कह रखे हैं कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। और 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या थी? तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे? माना कि जेकब की वर्तमान आयु 8 वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। हो गया ये? तो सबसे पहले जेकब उसकी वर्तमान आयु कितनी है? वर्तमान आयु आज की उम्र 8 वर्ष है, उसकी कितनी है? y वर्ष है। अब 5 वर्ष बाद, तो आज x और y की है, तो 5 वर्ष बाद क्या जाएगी? यानी जेकब की मिल जाएगी x + 5 और दूसरा गुण है उसके पुत्र है, उसकी क्या हो जाएगी? y + 5। अब 5 वर्ष बाद क्या कह रहे हैं? जेकब है वो क्या था? उससे 3 गुना था, कितना था? 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ दोनों की उम्र बराबर करने के लिए जो कम है उसको 3 से गुणा कर दो, तो बराबर हो जाएगी। कि ये है वो इससे 3 गुना है। अब यहाँ में समता चिन्ह लगाना था, बराबर चिन्ह लगाना है। बराबर तो तब होंगे जब दोनों की उम्र समान हो। तो किसकी कम है? पुत्र की कम है, तो पुत्र वाली को 3 से गुणा कर दिया। आगे समीकरण हल करो आगे। तो x + 5 बराबर 3y + 15। अब 3y को ले लो, 5 को आगे ले लो। x - 3y बराबर 15 - 5। x - 3y 15 5 बराबर 10। ये समीकरण नंबर 1। अब उसके बाद में आगे आपको कह रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व जब क्या गया उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो ये तो 5 वर्ष बाद में, अब पूर्व की बात है। आज की दोनों कितनी है? जेकब की x उसके पुत्र की y। अब 5 वर्ष पूर्व इसकी कितनी थी? x - 5, इसकी कितनी थी? y - 5 थी, y - 5। अब 5 वर्ष पूर्व ये जेकब है वो उससे 7 गुना 3 था। अब दोनों में बराबर चिन्ह लगाएंगे, यहाँ किससे गुणा कर देंगे? 7 से गुणा कर देंगे। कि 5 वर्ष पूर्व जेकब है वो अपने पुत्र से 7 गुना था। तो इन्हीं कम कौन है? जेकब है। बराबर करेंगे तो इस वाले ऊपर को 7 से गुणा करो। अब वो इसको हल करो, हल करो तो x - 5 बराबर 7y - 35। अब अपन यहाँ प्रतिस्थापन विधि से करें तो 5 को आगे ले जाओ, तो x बराबर 7y - 35 + 5। अब x बराबर 35 को 5 कम कर दो, 7y - 30। ये समीकरण नंबर 2। अब वही समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, अब मान रखोगे तो वही समीकरण 1 देखो, x के स्थान पर क्या लिखोगे? 7y - 3। यहाँ जो x है उसके स्थान पर 7y - 30। अब आगे माइनस का 3y बराबर 10। तो
और इस अक्ष के स्थान पर क्या लिख दिया, अक्ष बराबर है 7y माइनस 30 वोल्ट। अब वही 7y में से 3y घटा दो 4y, 30 को आगे ले जाओ, आगे गई तो 10 भाई और 30 किसको देंगे प्लस के हो जाएंगे। अब y बराबर दोनों का टोटल हो गया 40 और 4 को इस साइड ले आओ तो y में आ जाएगा। अब y बराबर 10 वर्ष। y कौन था, जेकब था, नहीं जेकब का पुत्र था, कहता है तो जेकब के पुत्र की आयु कितनी होगी 10 वर्ष होगी। आप जेकब की मानेंगे तो वो समीकरण है, तो वो क्या लिखो y बराबर 10 समीकरण 1 में रखने पर, एक में रखेंगे तो समीकरण एक क्या करे x माइनस 3y बराबर 10। y का मान आ गया 10, तो यहाँ जो y है उसके स्थान पर 10 रख दो, x माइनस 3 गुणा 10 बराबर 10, x माइनस 30 बराबर 10, x बराबर 10 से 30 आ गया है प्लस के हो गए, x बराबर 40 वर्ष। अतः जेकब को वर्तमान में 40 वर्ष का है और उसका पुत्र है वो वर्तमान में 10 वर्ष का है।